एक प्रगति यात्रा चल रही है, पूरे हाँ। बिहार में प्रगति कर रहे हैं, प्रगति को जो दिखा रहे हैं कि मैंने क्या क्या प्रगति किया, क्या क्या प्रगति हो रहा है, उसके विषय में आज अंतिम जो है कि प्रगति यात्रा का अंतिम दिन था आज, और उन्होंने आज पटना में भी बहुत सारे जो योजनाएं का लागू किया, उन्होंने उद्घाटन किया। ये सब आप चुनावी कहते हैं- एजेंडा है। आप सुनिए, कहते हैं- अब इलेक्शन जो आया तो घूम घूम के जो 38 जिला है, 38 जिले में घूम के अपना प्रचार करावे किए क्या? जो चुनाव है ना, जी। तो 1 साल पहले से चुनाव प्रचार में विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं, ताकि हमारा अगला चुनाव में लोगों को भ्रमित करके वोट ले लें और फिर सरकार बना लें। अभी प्रगति यात्रा प्रगति करने की जरूरत है कि प्रगति यात्रा निकालने की जरूरत है? क्योंकि इलेक्शन को देखते हुए लोगों को भ्रमित करने के लिए, वोट लेने के लिए, सरकारी पैसा का दुरुपयोग करके अपने फेवर में लोगों को तैयार करने के लिए ये प्रगति यात्रा मालिक। जब प्रगति आप यात्रा माने प्रगति जब कर चुके हैं, हाँ। तो यात्रा की क्या आवश्यकता है? कैसे होता है? लोग समझेगा नहीं, ऐसे भी लोग समझेगा कि हम प्रगति कहाँ का काम हुआ, कहाँ का काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ हैं? अब शेड्यूल कास्ट का पैसा को जी। अब रोड में खर्चा कर दिए, विद्युत बोर्ड को दे दिए, वाहन बनाने में खर्चा कर दिए, सिंचाई में खर्चा कर दिए। उस पैसा का अगर शेड्यूल कास्ट पर खर्चा किए रहते, शेड्यूल कास्ट पर खर्चा किए रहते, स्कूल बनवाते प्रखंड स्तर पर, बढ़िया स्कूल रहता, वहाँ बच्चा सब पढ़ता है और हायर मान लीजिए कि क्वालिटी का एजुकेशन प्राप्त करता, तो सशक्तिकरण होता ना। तो आपने तो उसका सब कुछ छीन लिया। इसीलिए हम लोग दोनों को मान के चलते हैं कि ये गांधीवादी लोग हैं, गांधी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। ये अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाले लोग नहीं हैं। और जो अम्बेडकरवादी है इनको नहीं मानना चाहिए, इन लोगों को अलग थलग कर देना चाहिए। विपक्ष के लोग ये भी कर रहे हैं सर कि ये प्रगति यात्रा नहीं, दुर्गति यात्रा नीतीश कुमार का है, अंतिम यात्रा है। अब ये जो है, खैर वो देखिए वो अलग उनका है, लेकिन हम सिर्फ कहते हैं कि अगर प्रगति की है तो प्रगति यात्रा करने की जरूरत नहीं थी, लोगों को दिग्भ्रमित करने की जरूरत नहीं थी, है ना। लेकिन खैर चलिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अभी अम्बेडकरवाद के को लागू करना है, अम्बेडकर के विचारों को लागू करना है, और ये दोनों अम्बेडकरवाद के विचारधारा को ख़त्म करने वाले लोग हैं, लालू, नीतीश, बीजेपी और कांग्रेस। इसीलिए हम इनके विरोध में खड़े रहते हैं और बहुजन समाज पार्टी का डंका मजबूत हम लोग कर रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी ही अम्बेडकरवाद को मजबूत करेगी। इसके अलावा किसी आप का भी तो यहाँ मजबूत नहीं है सर, आपके भी यहाँ मजबूती नहीं है, आप कैसे आप डंके की चोट पर ना, इसलिए देखिए अभी अम्बेडकर को मानने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं कि नहीं, लेकिन अम्बेडकर के विचार को लोग समझने वाले नहीं हैं। जो लालू, नीतीश जो अम्बेडकरवाद के खिलाफ भी करता है, वर्चस्व की राजनीति करता है, उसको भी लोग मान के चलता है कि बहुजन करके चाहता है कि भी मान लीजिए कि जो है ना अम्बेडकरवादी विचारधारा करे, जबकि वास्तविकता है कि वर्चस्ववादी लोग कभी अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते। अपने सत्ता हासिल करने के लिए दूसरे का हक छीनने वाले लोग कभी भी अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते, इसीलिए हम लोग उसका विरोध करते हैं। ठीक है, ठीक है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता एक हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें मायावती को बोला गला घोट देना चाहिए, इस पर क्या कैसे देखते हैं? अब इस बयान देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है शुरू से अम्बेडकरवादी विचारधारा के विरोध रही। बाबा साहब जब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाए थे तो कांग्रेस का था कि उसको ख़त्म कर दिया जाए, और धीरे धीरे सबको फोड़ के उन लोगों ने आरपीआई को ख़त्म कराया। अब बहुजन समाज पार्टी को अब एक ही पार्टी बची है जो अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, उसको भी ख़त्म कराने के लिए साजिशन जो है कांग्रेस के लोग लगे हुए हैं। उनके दिमाग में ये बात है कि अगर बीएसपी ख़त्म होगी तो एससी एसटी का वोट हमको मिल जाएगा, बहुजनों का वोट मिल जाएगा, ये इनका दिमाग पर बना हुआ है। लेकिन सही बात ये है कि जनता समझदार है, बहुजन समाज के लोग बहुजन इसको बात को समझ रहे हैं और आपको सबक सिखाएंगे। और जहाँ तक उदित राज का बात है, चमचागिरी की भी हद होती है भाई। आप कौन सोशल जस्टिस के पुजारी हो गए भाई? कैसे आप आरोप लगा दिए मायावती पर कि वो सोशल जस्टिस के विरुद्ध काम करती है? सोशल जस्टिस के विरुद्ध तो आप गए, अपनी पार्टी को जो है सरेंडर करा दिया बीजेपी में एक सीट के लिए, एक जो है सीट के लिए आपने अपने पार्टी को विलीन करा दिया, अब वो आपको लात मार कर निकाल दिया, तब फिर आप कांग्रेस में। बहुजन समाज पार्टी तो अपने शर्तों पर समझौता किया ना, वो आपके जैसा किसी में विलन नहीं किया, समर्पित न हुआ नहीं,
और अपना सरकार अपने बदौलत बनाई और दूसरे का सहयोग लेकर बनाई, लेकिन अपने शर्तों पर राजनीति किया, अपने शर्तों पर समझौता किया, दूसरे के शर्तों पर समझौता नहीं किया। तो मायावती बहन मायावती जी के सामने आप उसके धूल जो है ना, उसके पैर के धूल के बराबर आप नहीं हैं उदित राज जी।